सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 41 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद पत्री छोटी। प्रियतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ये दिल भीतर देखियो हे अति बड़ो विस्तार। हे मेरे प्राणों के प्यारे आत्मा के आधार रूप सुंदर साथ जी, इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी लीला का बड़ा महत्व है। इसे अपने हृदय से विचार कर देखो। सैया सुन दौड़ियो, सई मेरी नाही बिलम कछु अब, ऐसी खबर दई मोहम्मद दे, सैया सुन दौड़ियो सब। हे मेरी ब्रह्मात्माओं, जागनी रास खेलने के लिए मेरे तारतम ज्ञान की वंशी की आवाज सुनकर दौड़ी चली आओ। उसमें विलंब मत करो। श्यामा जी ने रसूल बनकर कुरान के माध्यम से आत्म जागृति की जो घड़ी बताई है उसे निकट समझकर शीघ्र ही तुम सभी एकत्र हो जाओ। कागद 14 तबक के में देखी हकीकत, सब गावे लीला जागनी पर बड़ी मोहम्मद की मत। मैंने 14 लोक के सभी धर्म ग्रंथों की वास्तविकता देखी है। उनमें पाया कि सभी लोगों ने जागनी लीला की महिमा गाई है। उन सब में रसूल मोहम्मद की स्पष्टता विशेष महत्वपूर्ण है। मोहम्मद पाती के वचन सुनियो भीम मुकुंद, आगम था वटपट बीच में सो काढ़िया पट निकंद। हे मेरे सुंदर साथ भीम एवं मुकुंद जी, रसूल मोहम्मद के वचनों को सुनो। अब तक धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों पर पर्दा पड़ा था, अब उनके रहस्यों को स्पष्ट कर वह पर्दा हटा दिया है। आगम निगम सब लिखिया, हुआ है होशी जेह, ए बानी तो बहुत है पर नेक कहूँ तुम्हें एह। आगम निगम वेद शास्त्र पुराणों में भी भूतकाल की और भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत मिलते हैं। इन विषयों की बातें तो बहुत है, परंतु इस विषय में मैं तुम्हें थोड़ा सा कहता हूँ। ये खेल है जो नींद का, तामे आधी दई उड़ाए, बाकी उड़ाए देत हो तुम साथ को लीजो बुलाए। यह खेल सब नींद का है, उसमें भी व्रज लीला के पश्चात आधी नींद दूर कर रास की लीला का सुख अनुभव करवाया। अब जागनी रास के लिए शेष आधी रात को आधी नींद को भी उड़ा देता हूँ। इसीलिए अब तुम सभी सुंदर साथ को बुलाकर एकत्रित करना। तारीख 3 ब्रह्मांड की कहती हो कर हेत, नींद एक आधी दूसरी तीसरी में सावचेत। अब मैं व्रज रास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांडों की तिथियों का विवरण प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ। पहली पूर्ण नींद की लीला थी, दूसरी आधी नींद की थी और अब तीसरी यह जागनी लीला पूर्ण जागृत अवस्था की है। वर्ष 5000 पर 7 से 47 होशी नहचल नूर नजरो, जित दिन 1000 बरिस। आदम के 5747 वर्ष पश्चात इस धरती में रसूल मोहम्मद का आगमन हुआ। उनके भी 1000 वर्ष पश्चात यह जगत अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अखंड होने का उल्लेख है। या में 9 से 76 जब हुए
तब हुआ नूह तूफान, जल ऊपर तले से उमड़िया, हो गया एक जिमी आसमान। आदि आदम के पश्चात जब 976 वर्ष व्यतीत हुए तो नूह तूफान रास की घटना घटी थी। जब गोपियां ब्रज में रास में गई तब प्रलयकालीन जल ने ऊपर नीचे संपूर्ण धरती और आकाश को डुबो दिया। पार हुई तहां से रूहे और सब हुए गरक, फिर तीसरा ए पैदा हुआ, यो देत साहेदी हक। श्री कृष्ण ने सभी ब्रह्मात्माओं को योग माया की नाव में रखकर पार पहुंचाया और शेष सभी जीव डूब गए। फिर यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया। इस प्रकार वेद कथेवों के द्वारा परमात्मा इस बात की साक्षी देते हैं। आद आदम के 56 से बीते जब 37, तब ही 10 सदी पर होशी 90 बरिस। आदि आदम के 5637 वर्ष व्यतीत होने पर रसूल मोहम्मद के बाद 10वीं सदी के 90 वर्ष व्यतीत होते मोहम्मद हुआ मेहंदी, सैयद कहलाया सही। खिताब दिया जब खस में, तब भेली इमाम भई। जब निजानंदाचार्य सतगुरु इस धरती पर आए तब वे सभी से श्रेष्ठ कहलाए। जब पूर्ण ब्रह्म ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए कार्य सौंपा तथा श्यामा जी के अवतार के रूप में परिचय दिया, तब सभी ब्रह्मात्माएं इन सतगुरु के शरण में एकत्रित हो गई। रूह अल्लाह ईसा रोशन, असराफिल अकल, सूरत साथ जबराइल, आए मेहंदी में मिले सकल। अब निजानंद स्वामी सतगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान का प्रकाश अक्षर ब्रह्म की बुद्धि इसराफिल तथा जिब्रील श्री धनी जी के जोश के साथ मिलकर इमाम मेहंदी के हृदय में समावेश हो गए। हुआ हिंदुओं में जाहिर, हिंद से पाक मरद, इसक राह चलावसी, 40 वर्ष लो हद। परम पावन ज्ञान के स्वरूप समर्थ निष्कलंक बुद्ध हिंदुओं के बीच प्रकट हुए हैं। अब वे 40 वर्ष पर्यंत प्रेम का मार्ग प्रशस्त करेंगे। काबिल हिंद के बीच में होशी इमाम रोशन, ये लीजो प्रगट इशारते, दोए रूहों का मिलन। श्रेष्ठ भारतवर्ष में इस इमाम मेहंदी के दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तब यह संकेत स्पष्ट रूप से समझ लेना कि 2 आत्माओं सुंदरबाई एवं इंद्रावती का मिलन होगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 42 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।